हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5, ठीक है। एंड चैप्टर नेम इज 23, चैप्टर नेम इज एरिया एंड एक्सरसाइज इज 78। कल के वीडियो में हमने क्या देखा था? मैंने आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताए थे एरिया के बारे में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 78 इन वन वीडियो। पूरे एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग डायमेंशंस। ठीक है, आपको क्या करना है? रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है और यहाँ पर डायमेंशन दिए गए हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ डायमेंशन? मीन ऑफ डायमेंशन इज, जैसे लेंथ है आपकी 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये डायमेंशन दी है। ब्रेड इक्वल टू 12 cm, ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 में। इन सारे क्वेश्चंस में आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं कॉपी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे जो फॉर्मूला है, रेक्टेंगल एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। ये आपको पता है। अगर इस तरह के 5-6 क्वेश्चन हैं तो आप अपर साइड पे इस तरह से फॉर्मूला को मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू लेंथ की जगह डायरेक्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर ये उनको बता दिया है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ rectangle area. Now, question number 1 says length equal to 18 centimeter, breadth equal to 12 centimeter. What we will do, यहाँ पर हमने नोट किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो क्या कर देंगे? लेंथ है 12, लेंथ है 18 एंड एरिया ब्रेड्थ है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 18 और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। डोंट बी कंफ्यूज हियर, यहाँ कहाँ से आया? ये आपका सेंटीमीटर जो गिवन है वहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 12 मल्टीप्लाइड 18, आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से एक ब्रैकेट बना लेंगे। दिस इज द रफ साइड, यहाँ पर आप लिख लेंगे रफ एरिया मीन्स होता है कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है उसको आप एक साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर जो भी होगा, टीचर जो भी होगा, उसको पता चल जाएगा कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ से निकाला है और आपने फेयरली यहाँ पर लिख दिया है। तो व्हेन बी मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाइड 18, आंसर इज 216, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एरिया विल बी 216 सेंटीमीटर या फिर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है, कीप इन माइंड यहाँ पर मीटर है। ब्रेड्थ इक्वल टू 9 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे? 14 मीटर मल्टीप्लाइड 9 मीटर, ठीक है। 14 की जब आप टेबल रीड करेंगे तो 14 9 या 126 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज दिस मीन? आप पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का और उसके बाद आप राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट आप वहां पर डेसिमल लगा देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे? पहले 56 मल्टीप्लाई 85 करेंगे। यहाँ मैं आपको सामने सॉल्व करूंगी। 5 6 जा 33 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। नाउ 8 6 जा 48 कैरी विल बी 4, 8 5 जा 40 40 प्लस 4 44। नाउ ठीक है, ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 0, 8 प्लस 8 16, कैरी विल बी 1, 2 प्लस 1 कैरी 3, 3 प्लस 4 7 एंड 4 7 6 0। यहाँ पर राइट साइड से हम काउंट करेंगे आफ्टर 1 डिजिट वी विल हैव अ डेसिमल, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप इसको शो करेंगे 56 मल्टीप्लाई 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 476.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको क्लियरली लिख देंगे 476 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। वन मोर थिंग आई विल लेट यू नो, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि इट मे भी कहीं भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है।
लेकिन अगर आपने मेथड सही लगाया है तो टीचर उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स दे देंगे। बट ट्राई टू सॉल्व कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से करिए ताकि आपका आंसर भी सही निकल के आए। इट में भी अगर मेरे भी आंसर में कोई भी गलती हो गई है या फिर कोई आंसर गलत है, यू कैन कॉमेंट मी, आई विल चेक इट आउट, बट आई एम ट्राइंग टू डू वेरी क्लियरली टू यू ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बट इट में भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसको बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे 27.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ये, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 88, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 की टेबल से, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरह से कैलकुलेशन जब करेंगे हम 275 मल्टीप्लाइड 16 तो आपका आंसर आ जाएगा 440, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर 440। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया विल बी 440, क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि मीटर एंड सेंटीमीटर होता है तो आपको दोनों डायमेंशन सेम रखनी है, या तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे या फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे। बट हाउ वी विल डू, ये आसान रहेगा अगर हम 80 सेंटीमीटर को मीटर में बना लेते हैं तो, क्योंकि अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और आपके डिजिट्स की भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 1.8 को 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आफ्टर 2 डिजिट्स, एक डिजिट इस डेसिमल का एक डिजिट इस डेसिमल का, आफ्टर 2 डिजिट हम डेसिमल लगा देंगे। तो 18 8 जा 144 एंड 140 में 1 2, यहाँ पर हम रखेंगे डेसिमल, यहाँ पर रखेंगे डेसिमल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी 1.44 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, 80 नहीं करना है, ये आप सेंटीमीटर में नहीं, ये आपका है मीटर में। तो यहाँ पर भी मीटर में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको डायरेक्टली रेड से मार्क कर देती हूँ। दिस विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है, दिस विल नॉट बी काउंटेड। ये आपका ये मीटर स्क्वायर रहेगा, ये क्योंकि मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखेंगे लेंथ इज गिवन 2 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड जो है आपकी 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दिया गया है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे आप 2.5 मीटर और आपकी ब्रेड हो जाएगी 0.6 मीटर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला से आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2.5 मीटर मल्टीप्लाइड, यहाँ पर आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है ऑलरेडी मीटर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इधर मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली किस में कर दिया है, आपका डेसिमल में कर दिया है। बट आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आफ्टर 2 डिजिट यू विल हैव डेसिमल। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 6 विल बी आपको क्या हो जाएगा 150, गॉट इट, ठीक है। एंड आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल 1 2, यहाँ पर आप लगा देंगे डेसिमल तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी इजी फॉर यू, ये तो मैंने आपको डेसिमल में ही करके दिखाया है, या ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप देखेंगे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है और विदाउट डेसिमल आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड इज गिवन, ठीक है। यहाँ पर हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, स्क्वायर का करना है, क्यों, और गिवन क्या है, आपको साइड दी गई है। साइड का मीन्स क्या हो जाता है कि जब भी हम
एरिया निकालते हैं स्क्वायर का, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, बिकॉज इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एक साइड दी गई है और आपको स्क्वायर के लिए वही लेंथ वही ब्रेड्थ सेम है, तो हम कर देंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी यू विल डू सेम। एरिया ऑफ स्क्वायर आप इस तरह से एक बॉक्स में उसका फॉर्मूला लिख देंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड और साइड स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, पहले फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में जब हम फॉर्मूला लिखेंगे इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट टीचर को कैसे पता चलेगा यू नो द फॉर्मूला, तो इसलिए आप उसको पहले स्क्वायर में लिख देंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में साइड है 17 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा आपका 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 23 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड 23 मल्टीप्लाई 23, और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 23 मल्टीप्लाई 23 करके देख लेते हैं। 3 3 9, 2 3 2 6, ठीक है। 2 3 6, 2 2 4, जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 529, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, एरिया विल बी 529 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 13.5 मल्टीप्लाई 13.5, फिर ये मैंने आपको डेसिमल में करके दिखाया, यू विल डू हेयर 135 मल्टीप्लाई 135, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरह से आंसर आएगा। एंड हाउ मेनी डिजिट्स, आफ्टर 2 डिजिट्स 1 2 डिजिट के बाद में आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 182.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, आपका क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया 3.5 मीटर। नाउ हेयर एरिया ऑफ स्क्वायर 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 मीटर, आप क्या करेंगे 34 मल्टीप्लाई 34 आप यहाँ कर देंगे, 4 4 जा 16 कैरी विल बी 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 3 4 जा 12 कैरी विल बी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, गॉट इट। नाउ हेयर 6 ऐड करेंगे, 6 2 3 5 1 1 1 1 5 6, क्या हो जाएगा 1 1 5 6, एंड डेसिमल लगाएंगे आफ्टर 2 डिजिट 1 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 11.56 मीटर स्क्वायर। लेट मी चेक इन योर आंसर शीट, करेक्ट, आपका आंसर यही है 11.56 मीटर स्क्वायर, बट यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर, सो डोंट बी कंफ्यूज, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मीन्स भी स्क्वायर है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट मीन्स भी स्क्वायर है। चलिए मूव ऑन। ना क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज, ठीक है। यहाँ पर लेंथ पूछा गया है इन अदर क्वेश्चन, यहाँ पर फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज, लेंथ एंड एरिया इज गिवन, यहाँ पर ब्रेड्थ एंड एरिया इज गिवन। मैंने इन दोनों क्वेश्चन के दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो दैट यू कैन नो हाउ टू सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या किया है मैंने यहाँ पर लिख लिया है फॉर्मूला, लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई ब्रेड्थ, ठीक है। आपको लर्न कौन सा फॉर्मूला था, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ करना है, लेंथ करना है तो आपका एरिया डिवाइड हो, सॉरी ब्रेड्थ डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई ए फॉर एरिया एंड बी फॉर ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया है ताकि टीचर को पता रहे व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन ए, एरिया इक्वल टू 104 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया को किस में लिखेंगे, स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर में, और ब्रेड्थ जो है आपकी 8 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। 104 डिवाइड बाई 8, तो आप सिंपल सा कर देंगे, आपको आ गया होगा 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा 8, एंड यहाँ पर रहेगा 2, 8 3 जा
क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, जो आपका लेंथ आया है और जो आपका ब्रेड्थ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 13 मल्टीप्लाइड 8 तो हो जाएगा 13 8 जा 104, ठीक है। तो इट मीन्स आपका आंसर 13 सेंटीमीटर इज करेक्ट। गॉट इट। नाउ बी, एरिया इज गिवन 378 स्क्वायर मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 14 मीटर, लेंथ विल बी 378 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाई 14 मीटर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 378 14, पहले 2 डिजिट्स को लेंगे क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 14, तो 2 डिजिट ले देंगे। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 28 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17, 8 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट 8 हो जाएगा 9, यहाँ 0, यहाँ पे टेक आउट 8, यहाँ हो जाएगा 98, तो क्या हो जाएगा 14 7 जा 98, 98 माइनस 98 0, तो आपका आंसर क्या रहेगा 27। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 मीटर। दिस इज योर लेंथ। क्रॉस वेरीफाई करेंगे यहाँ 14 मल्टीप्लाइड 27, 14 की टेबल रीड करेंगे, कैरी विल बी 9, 14 7 जा 98 और 28 प्लस 9 ये हो जाएगा 378, मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। नाउ यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ में क्या निकालनी है ब्रेड्थ, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी, मैंने आपको बताया था, ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, यू विल अप्लाई दिस एंड गेट द ब्रेड्थ। एरिया इक्वल टू 900 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ये क्या है, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ निकालेंगे यहाँ पर, ब्रेड्थ यहाँ लिखेंगे आप, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाई 25, हियर वी विल सॉल्व इन हियर रफ, ठीक है। ये हमेशा आपको दिखाना है इसका कैलकुलेशन, अगर आप ये नहीं दिखाते हैं तो टीचर को लगेगा हाउ डू यू नो द मल्टीप्लिकेशन सो लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ करेंगे 25 डिवाइड करेंगे 900, ठीक है। 25 3 जा 75, यहाँ रहेगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 7 1, ये हो जाएगा 0, 150, तो 26 25 6 जा 150, ये हो जाएगा 0, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ विल बी 36 सेंटीमीटर। गॉट इट। अगर आप चाहें तो 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25, तो आंसर विल बी 900। गॉट इट, इट इज करेक्ट। नाउ ये सी है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का डी है। ए एंड बी यू कैन डू बाई योर सेल्फ, ठीक है। हियर एरिया इक्वल्स टू 525, लेट मी चेक व्हाट इज दिस नंबर, दिस इज 52 स्क्वायर मीटर, ये है स्क्वायर मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ इक्वल्स टू 8 मीटर, एरिया है स्क्वायर में लिखा जाएगा, स्क्वायर मीटर एंड ब्रेड्थ 8 मीटर। ब्रेड्थ इक्वल टू हो जाएगा 52 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे हम, नाउ वी विल सॉल्व हियर 52 डिवाइड बाई 8, 8 6 जा 48, माइनस करेंगे, यहाँ पर रहेगा 4, यहाँ पर हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, एक इधर 0 लेंगे। जब यहाँ डेसिमल लगाते हैं, जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है और हमको डेसिमल में निकालना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और यहाँ एक 0 लेते हैं, 0 को टेक आउट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 40, 8 5 जब 40, 40 माइनस 40 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5 मीटर, है ना। और इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड 6.5, तो आपका आ जाएगा 52 स्क्वायर मीटर। तो आपका ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 6.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं और हम आ जाते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस पे। तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन इन द वीडियो। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाउ मैनी पीस ऑफ स्टोन स्लैब्स, क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीस ऑफ स्टोन स्लैब्स, ठीक है।
each 24 centimeter long and 15 centimeter broad, will be required to lay a path 18 meter long and 12 meter wide. What the question is saying, आपको समझ आया? I hope आपको नहीं आया होगा. ठीक है, revise it. How many piece of stone slabs, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, how many piece of stone slab whose dimension is given here, stone slab dimension is given here, and why we are using stone slab, will be required to lay path 18 meter long and 12 meter wide. Now you are seeing in this picture what he is doing exactly. ये पाथ बना रहा है, ठीक है. इस पाथ का आपको डायमेंशन दिया हुआ है 18 मीटर एंड 12 मीटर वाइड, ठीक है. इट मीन्स ये किस में होगा, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा. ओके, गॉट इट. एंड हेयर ही इज गिविंग स्टोन स्लैब्स का डायमेंशन दे रहा है, आपको दिख रहा है ये स्टोन स्लैब्स हैं, ठीक है. ये स्टोन स्लैब्स हैं, आपको कलरफुल स्टोन स्लैब दिख रहे होंगे, पिंक ग्रीन लाइक दिस, ठीक है. गॉट इट. तो यहाँ पर ये स्टोन स्लैब्स हैं. तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ स्टोन स्लैब इज रिक्वायर्ड, ये इससे पाथ बना रहा है और पाथ में कितने स्टोन स्लैब्स लगेंगे हम काउंट करते हैं ना. वॉट एवर वी डू, जब भी हम कुछ बनाते हैं, सपोज हमें कोई बॉक्स बनाना है, स्कूल में मांगा गया और उसमें हमें स्टोन्स लगाने हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, देन वी काउंट कि कितने स्टोन्स लगेंगे, हम उसके एरिया में चेक करते हैं. सेम लाइक दैट हमें यहाँ पर, ये आपका पाथ है, यहाँ पर कितने स्टोन स्लैब लगेंगे वो चेक करना है. तो सॉल्व करते हैं कॉपी में. ना है क्वेश्चन नंबर 13. सॉल्यूशन आप लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे. एरिया ऑफ स्टोन स्लैब्स, एरिया ऑफ स्टोन स्लैब्स उनका निकालेंगे एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड. आपको एक स्टोन स्लैब्स का एरिया गिवन है 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 15 सेंटीमीटर. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 15 4 जा 60. आपको 15 की टेबल तो आती होगी, आई कैन सपोज, आपको आनी चाहिए. अगर नहीं आती यू कैन लर्न इट. 15 4 जा 60, कैरी विल बी 6. 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 विल बी 360 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ पाथ रेक्टेंगल, ठीक है. एरिया ऑफ पाथ रेक्टेंगल जो बनेगा उसका एरिया गिवन है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है. 18 मीटर मल्टीप्लाइड 12 मीटर, ठीक है. तो करेंगे, 12 की टेबल आपको आती है. 12 8 जा 96, तो आपका हो जाएगा 6. 9 विल बी कैरी, 12 1 जा 12, 12 प्लस 9 हो जाएगा, 12 में 9 2 21, ठीक है. 12 प्लस 9, 9 प्लस 2 11, ठीक है. इस तरह से यू कैन डू, बट आई सपोज आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए सो दैट यू कैन डू इट इजली. ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर. नाउ किस तरह का, कुछ इस तरह का है. ये देखिए मैंने पाथ बनाया रेक्टेंगल, और इसमें ये जो छोटे छोटे से पीसेस आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टोन स्लैब. इनका डायमेंशन मैंने लिख दिया, इनका डायमेंशन लिख दिया. ऐसे वी कैन मेक अ डायग्राम, और इससे बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना. नंबर ऑफ पीस ऑफ स्टोन स्लैब्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है. क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टोन. क्यों हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो वो इनसाइड द बॉक्स होता है, ठीक है. हमें पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है. तो ये एरिया है, और जब हम इसमें स्टोन स्लैब्स लगाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि ये एरिया भी इसी पाथ का ही एरिया होगा, ठीक है. तो दोनों के एरिया को हम डिवाइड करेंगे एंड फाइनली वी गेट द आंसर, ठीक है. एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, 216. नाउ हियर वन थिंग, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये हम दोनों का डायमेंशन शुड बी सेम. मीटर ये हो जाएगा आपका 3.6 मीटर. समझ आया, नहीं समझ आया, इसमें 360 डिवाइड बाई 100 करेंगे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो आपका यहाँ आ जाएगा 3.6 मीटर. गॉट इट. नाउ यहाँ पर देखेंगे 3.6 है, व्हाट वी कैन डू हियर, आप डायरेक्टली 36 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. 36 से डिवाइड कर सकते हैं, और आफ्टर 1 डिजिट यू कैन पुट अ डेसिमल, ठीक है. कैसे करेंगे सॉल्व, इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 36 का काउंट करते हैं. 3 7 जा 21, ठीक है. तो अगर 36 में
मल्टीप्लाई कर दे 7 का, 7 6 जा 42 2 एंड कैरी विल बी 4 एंड 7 3 जा 21 प्लस 4 नो ओके 36। फर्स्टली वी विल मेक ए शॉर्ट फॉर्म, ऐसा करते हैं, हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पर रहेगा 0 एंड 2 8 जा 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 2 8 जा 16। ठीक है, नाउ 3 से हो सकता है, यस 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यहाँ पर 6 6 जा 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर वन डिजिट यू पुट डेसिमल, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.6। ओ नो सॉरी, 0.6 नहीं होगा, 0.6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने दोनों को मीटर में बना लिया था, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1.8 यहाँ आएगा, फिर ये 0.6 हो जाएगा, और जब ये 0.6 होगा यहाँ पर, ठीक है, तो जब डेसिमल ऊपर होता है और नीचे पॉइंट, ठीक है, 0.1 रहेगा, तो आप क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए आप यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, इसको कर दिया है मैंने रफ। मैं यहाँ आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ। क्या करना है आपको, आपका यहाँ है 2 1 6 है ना, यहाँ पर आपका 3.6। पहले क्या करेंगे, नीचे का जो डेसिमल है आपका उसको हटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2160, ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब 36 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, करेक्ट, एंड 6 3 जा 18। ठीक है, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21 216, तो 36 6 जा 216, तो इसको डायरेक्टली कट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। ठीक है, तो कितने पीसेस रिक्वायर्ड होंगे आपको, 60। यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टोन्स पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोन पूछ रहा है, तो आपका जो भी यूनिट है वो कट हो जाएगा, यूनिट से यूनिट भी तो कट हो जाएगा ना आपका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। गॉट इट? करेक्ट। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहा है जो मैंने बताया, बट यहाँ पर मैंने वेरी क्लियर है कि यहाँ पर जब भी आपका नीचे डेसिमल है, ठीक है, आप उसको रिमूव करने के लिए अप साइड एक 0 लगा देंगे और नीचे से डेसिमल को फिनिश कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से हाउ मेनी ब्लॉक्स ईच, अभी ब्लॉक्स के बारे में जो डायमेंशन उसके बारे में बता रहा है, हाउ मेनी ब्लॉक ईच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। किसके बारे में डायमेंशन है? ये ब्लॉक के बारे में डायमेंशन है। विल बी रिक्वायर्ड टू ले ए पाथ 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 4.8 मीटर वाइड। सेम क्वेश्चन, बस डायमेंशन चेंज है। क्या है इसमें भी? नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यहाँ पर स्टोन ना हो के नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, एक ब्लॉक की डायमेंशन दी हुई है और पाथ की डायमेंशन दी हुई है। तो सिंपल सा हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ब्लॉक्स एरिया निकालेंगे 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक्स का एरिया कैसे निकालेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे टेबल से 12 की, 12 5 जा 60, कैरी विल बी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 12.5 मीटर, ये पाथ एरिया जो पाथ हम बना रहे हैं ना, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, डायमेंशन दी हुई 12.5 मीटर मल्टीप्लाइड 4.8 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, यहाँ पर 125 मल्टीप्लाइड 48, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, कैरी विल बी 2, 8 1 8 एंड 2000। यहाँ पर 4 5 जा 20, कैरी विल बी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10,
कैन विल बी 1 4 1 यहाँ हो जाएगा 5 0 0 0 1 5 6 आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल लगा दिया तो आपका यहाँ हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? करेक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, ये आप पाथ बना रहे हैं जिसका लेंथ एंड ब्रेड दिया है और ये आपने ये नंबर ऑफ ब्लॉक इस तरह का उनका लेंथ एंड ब्रेड दिया होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पाथ कितना है 60 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लॉक्स कितना है 3 मीटर स्क्वायर। यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा 3 2 जा 6 20 तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड 20 ब्लॉक्स। गॉट इट? दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से विच कारपेट इज बिगर। कौन सा कारपेट बिगर है 1 मीजरिंग 16 मीटर इन लेंथ एंड 12.5 मीटर इन ब्रेड और एन अदर मीजरिंग 15 मीटर इन लेंथ एंड 13.8 मीटर इन ब्रेड। दो कारपेट है इस तरह के, दोनों का डायमेंशन दिया गया है लेंथ एंड ब्रेड का। ठीक है, दिस इज इन रेक्टेंगल शेप क्योंकि जब भी आपका डायमेंशन अलग है, ठीक है, इट मीन दैट इज ए रेक्टेंगल। अभी आप दो के बारे में ही पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और अगर अलग अलग डायमेंशन है लेंथ एंड ब्रेड इज गिवन देन इट मीन दैट इज इन रेक्टेंगल फॉर्म। तो इस तरह के कोई दो कारपेट है, उनकी आपको लेंथ एंड ब्रेड गिवन है। आप आपको पता करना है विच वन इज बिगर। तो इसके लिए आप दोनों का एरिया निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू एरिया यू विल गेट द आंसर। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ मैंने सिंपल सॉल्व किया हुआ कारपेट 1 एरिया या कारपेट ठीक है, कारपेट 1 एरिया या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 कारपेट एरिया। फर्स्ट कारपेट एरिया कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये आपका क्या है लेंथ, ये है आपका ब्रेड। तो 16 मीटर मल्टीप्लाई 12.5 आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 125 में 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 5 80 0 कैरी विल बी 8 16 2 जा 32 32 प्लस 8 40 कैरी विल बी 1 16 1 16 प्लस 4 20 एंड आफ्टर 2 ओनली 1 डिजिट। ठीक है, 12.5 है तो ये हो जाएगा आपका 200 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट कारपेट एरिया। सेकेंड कारपेट एरिया ये आपका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 138 मल्टीप्लाई 15 15 8 जा 120 कैरी विल बी 12 15 3 जा 45 प्लस 12 5 प्लस 2 7 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 कैरी विल बी 5 15 1 15 प्लस 5 हो जाएगा आपका 20। ठीक है, आफ्टर 1 डिजिट आप रखेंगे डेसिमल तो आपका आ जाएगा 207। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा कारपेट बड़ा है, विच वन इज बिगर। सेकंड कारपेट इज बिगर। कौन सा कारपेट बिगर है सेकंड कारपेट इज बिगर। तो आप अपने आंसर में इस तरह से ये लिखेंगे ऊपर रफ, दिस इज द रफ पार्ट, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, आप इसमें क्रॉस भी लगा सकते हैं व्हेन यू हैव डन। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, तो सेकंड कारपेट इज बिगर देन फर्स्ट कारपेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 से द फ्लोर ऑफ अ हॉल इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय 26 कारपेट। ठीक है, एक हॉल का फ्लोर है वो 26 कारपेट से कवर है, ईच मेजरिंग 4 मीटर बाय 2.5 मीटर। ठीक है, एवरी कारपेट का उन्होंने डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब ईच कारपेट कहेंगे तो सारे जो हैं सेम ही डायमेंशन के हैं। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर। ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग कि इस तरह के कारपेट हैं और उनका डायमेंशन गिवन है, 26 कारपेट हैं और एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा होता है कि जब आपको एरिया दिया है गिवन है और नंबर ऑफ कारपेट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऑलरेडी जो हॉल या फ्लोर है उसका आपको एरिया पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 16, इस तरह का कोई हॉल है। ठीक है, वहाँ पर इस तरह से कारपेट लगाए गए हैं। कारपेट का जो डायमेंशन 2.5 मीटर 4 मीटर दिया गया है। आपको पूरे हॉल का एरिया पता करना है। नंबर ऑफ कारपेट कितने हैं, नंबर ऑफ कारपेट
26 है। तो अगर एक कारपेट का एरिया निकालें और 26 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे हॉल का एरिया आ जाएगा। व्हाट वी डू, 1 कारपेट एरिया 4 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर करते हैं। 25 4 जा होता है 100, आफ्टर 1 डिजिट यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है आपका एरिया आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। हॉल इज कवर्ड बाय 26 कारपेट। ठीक है, एरिया ऑफ हॉल हो जाएगा 1 कारपेट एरिया मल्टीप्लाई 26। तो आपका 1 कारपेट एरिया है 10 मल्टीप्लाई 26, तो आपका हो जाएगा 260 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द हॉल। लेट मी चेक विद योर आंसर शीट। ठीक है, तो योर आंसर इज करेक्ट, 260 मीटर स्क्वायर आपका हॉल का एरिया आ जाएगा। नाउ जब आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 15 बाई 13.8। डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने आंसर दिया है तो उन्होंने एरिया सेकंड कारपेट का जो एरिया था हमने निकाला है, उन्होंने क्या किया है, दे लुक, उन्होंने लिखा है सेकंड, आप ऐसे लिख सकते हैं सेकंड कारपेट इज बिगर। ठीक है, ऐसे आंसर लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 मीटर बाय 13.8 मीटर इज बिगर। ठीक है, आपको आंसर उन्होंने इस तरह से लिख के दिया है। ठीक है, आपको आंसर उन्होंने इस तरह से लिख के दिया है, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पर वो डायमेंशन बता रहे हैं सेकंड कारपेट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वन मोर थिंग, जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, देयर इज समथिंग देयर। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 जब हमने सॉल्व किया था, आप देखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्टोन स्लैब्स इन्होंने किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। किस में दी है, सेंटीमीटर। एंड दे आस्किंग अबाउट द हाउ मेनी स्टोन स्लैब्स। ठीक है, इट मीन्स दे आर सेइंग कि जब भी आप नंबर ऑफ स्टोन स्लैब्स निकालेंगे, ठीक है, तो उनका जो एरिया है वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था तो हमने क्या किया था, फॉर इजी पर्पज हमने यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पर हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट किया था यहाँ, ये क्योंकि ये पास मीटर में था। हमारा आंसर यहाँ पर आता है 60, बट डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर 60 है, इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग नहीं है। 60 मीन्स हो जाएगा 60 मीटर के अकॉर्डिंग निकाला है, तो 60 मल्टीप्लाई 100 करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 6000। 6000 कैसे आएगा, ये आपका अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर है। ये आपने मीटर के अकॉर्डिंग स्टोन स्लैब्स निकाले थे, लेकिन हमें आंसर देना है किसके अकॉर्डिंग, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो 60 मल्टीप्लाइड जब हम 100 करेंगे तो आपका 6000 आ जाएगा। दैट इज करेक्ट। ठीक है, आपको ये भी ठीक है, आपका जो 60 आया है, और ये भी ठीक है। ठीक है, तो डोंट गेट बी कंफ्यूज, ये इन्होंने आपका अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर आंसर दिया है। अगर हम 216 जो आपके मीटर थे, मीटर स्क्वायर था, इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। ठीक है, जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 डिजिट्स बढ़ जाएंगे इसमें, है ना। और जब इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका डायरेक्टली 6000 आ जाएगा आंसर। बट हमने क्या किया, हमने पहले दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आंसर निकालना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आंसर इज करेक्ट। लेकिन अगर 6000 आपको करना है तो उसका मीन्स यही है कि 60 मल्टीप्लाई 100 जब आप करेंगे तो आपका 6000 आ जाएगा। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 14। सेम इन क्वेश्चन नंबर 14 हमने क्या किया, ये जो ब्लॉक्स का एरिया था इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीटर कितने आए, अगर हम उसकी डायमेंशन को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि दोनों की सेम डायमेंशन रखनी थी हमको। ठीक है, और जब हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को निकाला तो आपका 20 आया। ठीक है, 20 कैसे आया, जब इसकी डायमेंशन हम मीटर में लेके चलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर ये पेन है इसको हम सेंटीमीटर में लेके चलें तो इसका जो नंबर ऑफ पेन्स अलग आएंगे। ठीक है, और अगर मैंने इसी को मीटर में लिया तो मीटर में ये अलग आएंगे। ठीक है, तो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, आंसर इज करेक्ट। ये 20 आ रहा है, 20 ब्लॉक्स लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड 100, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2000 ब्लॉक्स। ठीक है, इट्स बेटर फॉर यू कि अगर आप चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर में ही कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने ये इजी पर्पज से बताया कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा।
ठीक है, आप मीटर में कन्वर्ट कर लें और जब आपका आंसर आए तो उसमें मल्टीप्लाई 100 कर दे, तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू योर आंसर शीट आ जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज हियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर आपके जो फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस फिगर का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये है 1 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मैच कर देंगे, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 है तो ये कितना रहेगा, अगर अपर साइड 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, या फिर ये इसके बराबर है तो 2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। नाउ ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये पूरा कितना था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका एरिया निकालेंगे, देन इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। हाउ वी विल डू, करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, इसका नाम आप रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 1 डायग्राम, ये वाला हो जाएगा आपका 2 डायग्राम। ठीक है, तो नंबर 1 रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डायमेंशन कितनी है, लेंथ है 3 मल्टीप्लाइड और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है ना, तो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। नाउ ये देखिए, इस वाले में आपका सेकंड रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालेंगे आप, लेंथ है 5 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, अब 3 + 10, क्योंकि इस पूरे का आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया विल भी कितना हो जाएगा 10 + 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। करेक्ट, समझ में आ गया आपको। बहुत ही आसान सा है। जब इस तरह के डायग्राम्स होते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली कट कर लेना होता है कि इसका हाइट कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम्स का एरिया निकालना होता है। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बी पर। इस तरह का डायग्राम दिया गया है। ये है 1 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस विल बी ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, आपको कितने डायग्राम बनाएंगे आप, देखिए यहाँ से पहले हमने इसको रेक्टेंगल बना दिया, ये हो गया आपका ब्लॉक्ड। क्या करते हैं, जो एरिया निकालते हैं दैट इज इनक्लोज्ड फिगर, तो मैंने इसको इनक्लोज कर दिया, ये फिगर आ जाएगा आपका, मैं इसमें स्टार बना देती हूँ, दिस इज द स्टार्ड फिगर। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ दिस वन, इसको भी इनक्लोज्ड फिगर बना देते हैं, तो दिस इज द ट्राइंगल फिगर, इसका एरिया निकालना है। नाउ दिस इज, ठीक है, दिस विल बी, इसको बना देते हैं फ्लावर्स बना देते हैं इसमें। ठीक है, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप इसको, मैंने ये क्यों किया, ताकि आपको समझ आ जाए। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, स्टार रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, इसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 1 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ट्राइंगल का निकालते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा ट्राइंगल रेक्टेंगल एरिया विल बी 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फ्लावर्स रेक्टेंगल एरिया विल बी कितना है, दिस इज लेंथ 6 सेंटीमीटर। नाउ हेयर इज बिग क्वेश्चन कि इसका ब्रेड कितना है, कैसे पता करेंगे, ब्रेड कैसे पता करेंगे, ये पूरा 6 का है एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो ये रिमेनिंग पार्ट भी 6 - 3 विल बी 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपका ब्रेड हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप करेंगे टोटल
एरिया कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 + 3 6 + 18 हो जाएगा आपका 24। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी। ये कैसे करेंगे आप, इसमें कितने डायग्राम बनेंगे। पहले तो मैंने इसको इंक्लोज्ड फिगर बनाया, ठीक है, ये बन गया आपका इंक्लोज्ड फिगर। अब ये लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है बट इंक्लोज्ड नहीं, तो इसको इंक्लोज्ड कर दिया, इसको भी इंक्लोज्ड कर दिया, इस तरह से कर दिया, ठीक है। इसको भी इंक्लोज कर दिया क्योंकि इसका भी गिवन है लेंथ एंड ब्रेड। ये 6 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने इंक्लोज कर दिया। ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए दिस इज द 4, दिस इज द 4, करेक्ट। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, सेम इसमें 1 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये दोनों सेम हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स इट्स सेम। ये देखिए ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। समझ आ रहा है आपको। तो ये भी आपका एक इंक्लोज डायग्राम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले इसका एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। ये दोनों सेम हैं, सेम कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ आपको कलर से। ये ग्रीन और ये ग्रीन बोथ आर सेम, ठीक है, ये दोनों सेम हैं। नाउ कौन से सेम हैं, ये आप देख रहे हैं, दिस वन, ये एंड ये बोथ आर सेम। तो हम एक का एरिया निकालेंगे और सेम एरिया इसका होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसका एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इट विल बी डिफरेंट, इसका अलग होगा क्योंकि ये 4 है, ठीक है। इसका ये ब्रेड्थ 4 है और डायमेंशन लेंथ कितनी है 6 है, तो ये हो जाएगा 4 × 6, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व इट। हाउ वी विल सॉल्व इट, कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे ग्रीन रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया आपको, करेक्ट। 1 ग्रीन रेक्टेंगल एरिया इतना हो जाएगा, तो 2 ग्रीन रेक्टेंगल एरिया कितना हो जाएगा 18 × 2, तो आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका इसका एरिया इसका निकल गया, इसका 18 है तो इसका भी 18 होगा, सेम होगा, आंसर निकल गया। नाउ ये हो जाएगा ब्लू रेक्टेंगल एरिया, कैसे निकालेंगे 1 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। 1 ब्लू रेक्टेंगल तो 2 ब्लू रेक्टेंगल एरिया कितना हो जाएगा 4 × 2 कर सकते हैं आप, 4 + 4 भी कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। विजुअल है, नहीं विजुअल है तो प्लीज कमेंट में। इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब निकालेंगे स्काई ब्लू एरिया कितना हो जाएगा 6 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका निकल गया, ठीक है। नाउ टोटल एरिया कैसे निकालेंगे 36 + 8, ठीक है, 18 + 18 36, 4 + 4 8 और ये आ जाएगा आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 6 + 8 44, 44 प्लस नहीं सॉरी 4 + 8 12, 12 + 6 18, कैरी विल बी 1,
1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 8 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक विद योर आंसर नाउ। क्वेश्चन नंबर डी कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। ये कितना है आपका? दिस इज नॉट गिवन। लेट मी चेक इट्स गिवन और नॉट। नो, इट्स नॉट गिवन। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले तो इंक्लोज्ड फिगर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको इंक्लोज्ड बनाया, वेरी गुड। ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे? ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये 2 सेंटीमीटर है और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने ट्रिक लगाई है। क्या ट्रिक लगाई है? ये पूरा 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है। ये 1 सेंटीमीटर दे दिया आपको, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1 है, ये 2 सेंटीमीटर है। मैंने क्या किया, इसको भी ये निकालना है ना, आपको ये वाली डायमेंशन निकालनी है। देखिए अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, दोनों ने इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर दी। यहाँ तक कि आपकी डायमेंशन कितनी दे दी इन्होंने? 3, और टोटल कितना दिया है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2। समझ आ गया? वेरी गुड। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक की डायमेंशन 3, और फिर ये बचेगा, टोटल 5 है। 5 - 3 2। डोंट बी कंफ्यूज। अब यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 3 × 2, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 2 + 2 4, 2 + 2 4। अब यहाँ पर भी दिस इज ए बिग क्वेश्चन। क्या करना है? पूरे का दिया है टोटल 6, है ना, टोटल दिया है 6 और यहाँ तक का है 1। अब ये दिया है, देखिए टोटल दिया है इन्होंने, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दिया है 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, और टोटल 6 है, 6 - 4 हो जाएगा 2। तो यहाँ का भी हो जाएगा 2, 2 + 2 4, तो हो जाएगा 4 × 2। इसका आ जाएगा 4 × 2। अब यहाँ पर लुक एट हेयर, टोटल 5 है और ब्रेड्थ कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1। ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का आप निकाल लेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग और इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे, 6 + 8 14, 14 + 5 19 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया टोटल का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बताया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एरिया, समझ आ जाएगा टीचर को। यहाँ पर भी लिख देंगे एरिया, समझ आ जाएगा कि इस ब्लॉक का है, और ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट लाइक एनी पिक्चर आप बना सकते हैं, और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन से बॉक्स का एरिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 78 है फिनिश हो जाती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है इज देयर एनी इशू, यू कैन कमेंट मी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लग रहा है इज एनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर आप चाहते हैं मैं बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय।